Welcome my YouTube channel Sir Muhammad Iraj Khan. Lecture number 152. Chapter number 3. Differentiation of trigonometric and inverse trigonometric function. इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि इनका डेरिवेटिव किस तरीके से लेते हैं। आज के लेक्चर में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टडी करेंगे। हर साल एग्ज़ाम के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 2 सवाल और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 2 सवाल ये पार्ट बन के आते हैं, यानी ये एक एक सवाल आता है और उसके ए बी पार्ट होते हैं, यानी 4 सवाल हमारे को एग्ज़ाम में मिलेंगे। ये 20 नंबर तक का हमारे पास सवाल बन के आ सकता है। तो गुजारिश ये कि इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों की तैयारी अच्छी तरीके से करके जाइएगा। फिर इसमें से एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स भी आते हैं। देखते हैं कि भाई हमारे पास सवाल क्या है। डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स में क्या होता है कि भाई -1 लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्स। किसी भी चीज़ की पावर माइनस के अंदर आ जाए तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इन्वर्स, और फंक्शन बराबर होता है y के। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स भी लिखा आ सकता है और y भी लिखा आ सकता है। देखते हैं ज़रा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, x ये कॉस माइनस का 1 था, मैंने नीचे लेकर आया प्लस का 1 हो गया। 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है, लेकिन -1 लिखते हैं। प्लस का 1 अगर आता है कहीं पर, वो आप लिखें या ना लिखें तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब कॉस यहाँ डिवाइड है हमारा कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखें कॉस वाई, एक्स का एक्स, और करके देखें एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई या कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, एक ही बात है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला कि मैंने कॉस वाई माइनस कॉस ए साइन यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 साइन यू माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्टिंग से पढ़ लें, आई थिंक कि उनको ये फार्मूला याद हो गया होगा। अब कंडीशन देख लेते हैं। ये डिफ्रेंशिएट निकालना है कॉस इन्वर्स एक्स। जब भी इन्वर्स फंक्शन आए तो ये तरीके कार करिएगा, रफ वर्क कर लें। वाई के बराबर लें कॉस इन्वर्स एक्स, सोल्यूशन निकाल लें एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। देखते हैं, लेट वाई के बराबर लिया एंड देन एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, हमारा आंसर आया। ये हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें मालूम है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में जो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे, जो कंडीशन थी वो क्या है, एफ डैश, डैश का मतलब है डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव। ए लिमिट वाई एरो ए एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ ए अपॉन वाई माइनस ए। अब फंक्शन ऑफ वाई की बात हो रही है, यानी ये जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन क्या है हमारा, ये फंक्शन है। अब तो हमने क्या करना है, यहाँ कॉस वाई, वाई तो वाई कॉस वाई, ए फंक्शन ऑफ ए की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्स को लेके चल रहे हैं, नॉट वाई, वाई को नहीं लेके चल रहे हैं, वाई को सॉल्व करके एक्स की फॉर्म में लेकर आएंगे इन्वर्स के अंदर। और अगर हमारे पास इन्वर्स फंक्शन नहीं होता तो हम इस वाई को लेके चलते। अब यहाँ x के बराबर लेकर आएंगे और जो टर्म आएगी उसी में y पुट कर देंगे एक बार, दूसरी बारी में a पुट कर देंगे। देखो कॉस y, y था तो y आ गया, फिर कॉस a था तो a आ गया, कॉस a अपॉन में y माइनस a एज इट इज। अब हमें मालूम है कि कॉस u माइनस कॉस v, लास्ट लाइन में फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन u प्लस वी डिवाइड बाई 2 साइन u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। और हमारे पास ये फॉर्मूला थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, -2 हमने नहीं लिखा है तो -2 भी लगा लें। तो हमारी जो टर्म बनी वो ये बनी कि माइनस जो था मैंने क्या करा, लिमिट से बाहर निकाल दिया। साइन को हमेशा लिमिट से बाहर निकाल देते हैं। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लास्ट लाइन के अंदर हम आए और हमने ये 2 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके नीचे ला के डिवाइड कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं। अगर हम इसको वापस सॉल्व करें तो हमारी यही टर्म दोबारा बन जाएगी। तो हमेशा प्रैक्टिस कर लें। अगर आपके समझ में नहीं आ रही है बात,
इस 2 को इस y माइनस ए के नीचे लिख देंगे, जैसे मैंने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। ऐसा मैंने क्यों किया, देखें साइन के अंदर जो एंगल चल रहा है y माइनस ए अपॉन 2, y माइनस ए अपॉन 2, तो इस तरह की टर्म बनाने के लिए मैंने 2 को नीचे डिवाइड कर दिया है। अब मजीद देख लेते हैं। लिमिट x रो 0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1, एफ डैश ए इज इक्वल टू माइनस लिमिट y एरो ए साइन, देखिए साइन चल रहा है y प्लस ए डिवाइड बाई 2, अगेन लिमिट y माइनस ए डिवाइड बाई 2 के नीचे ये नीचे वाली जो टर्म है ये y माइनस ए अपॉन 2 मैंने वो लिखी इधर, कंफ्यूज मत होइएगा, ये लिखी हुई, यानी y माइनस ए अपॉन 2 में इसके नीचे लेकर आ गया। लेट y माइनस ए अपॉन 2 को मैंने अल्फ़ा के बराबर ले लिया, तो जहाँ जहाँ y माइनस ए अपॉन 2 है वहाँ अल्फ़ा पुट कर देंगे। अब हमें मालूम है लिमिट x रो 0 साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 1 के, तो यहाँ साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा लिए इसलिए था कि एक जैसे हो जाए, ये एंगल और नीचे वाली टर्म एक जैसी हो जाए, कॉमन हो जाए, सेम हो जाए, तो ये किसके बराबर है, 1 के, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1। जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे माइनस साइन का साइन, जहाँ जहाँ y है वो क्या पुट होगा, a, देखें a पुट कर दिया, प्लस का a अपॉन 2, इस पूरी टर्म की जगह 1 पुट कर दिया। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है, a प्लस ए 2a हो गया, 2 से 2 लास्ट में डिवाइड करें तो माइनस साइन a आ गया। अब हमें मालूम है भाई साइन स्क्वायर y प्लस कोस स्क्वायर y 1 के बराबर है। मैट्रिक क्लास में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा की जगह y चल रहा है तो हमने y ले लिया, क्योंकि y दिया हुआ है, y ले लें। अब ये जो प्लस का कोस स्क्वायर y था हमारा के माइनस का हो गया, और ये स्क्वायर हमारे के रूट बन गया, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी वाई इजिकल टू माइनस साइन वाई। अच्छा हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो चाहिए होती है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास हमारी डी एक्स अपॉन डी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव किया था, तो हम इसको ऊपर नीचे जब इंटरचेंज करेंगे तो साइन वाई के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा, साइन वाई नीचे चले जाएगा। मजीद देख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स सेम 1 अपॉन साइन वाई किसके बराबर आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके जी। एंड देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर है, सॉरी कॉस एक्स, जो कॉस वाई किसके बराबर, कॉस एक्स है, तो ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखें तो कॉस एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दें। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करें तो इसकी जो डिफ्रेंशिएट जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस y से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू कॉस वाई। अब यहाँ ऑलरेडी x की टर्म है, x की टर्म चल रही है, ये बाय मिस्टेक ये जो टर्म है ये y की टर्म है, यहाँ मिस्टेक ये हुई है, देखें कॉस स्क्वायर y था तो ये हम y करना है। जब आप इसको y कर लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर y हो जाएगा, ये भी कॉस स्क्वायर y हो जाएगा, और कॉस y बराबर है x के, तो फिर इस पर हम स्क्वायर लगा हुआ है, हम स्क्वायर लगा देंगे। यानी बाय मिस्टेक ये जो x है इसको y कर दें और इसको भी y कर दें, तो हमारे सवाल आसानी से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरज खान आपको अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।